हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः फोटोसिंथेसिस में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये देख लिया था कि आखिर पत्तियों के पास ऐसा क्या होता है या पत्तियों पर क्या ऐसा होता है जिसके कारण गैसेस का एक्सचेंजेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ले आ पाता है और ऑक्सीजन को बाहर दे पाता है। तो हम लोगों ने इसका आंसर देखा था कि इसका कारण है कि पत्तियों पे छोटे छोटे स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। वो स्टोमाटा किसके कारण काम करते हैं? तो गार्ड सेल के कारण। याद कर लीजिएगा, किसके कारण? गार्ड सेल के कारण। तो कंडीशन अगर आप समझोगे तो कंडीशन ऐसी है कि बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका? गार्ड सेल का। ठीक है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का। ऐसे बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये तब ओपन होते हैं जब ये क्या होते हैं? स्वेल होते हैं, स्वेलन फॉर्म में होते हैं, स्वेलन फॉर्म में। तो स्वेलन फॉर्म में जब होते हैं तब क्या होते हैं? ये ओपन होते हैं। स्वेलन फॉर्म का मतलब क्या है? जब इनके पास क्या पहुंचेगा? वाटर पहुंचेगा। तो वाटर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। और जब ये फूल जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। आई बात समझ में? तो लेकिन जब ये फूल जाएंगे तो फिर खुल जाएंगे, और जब खुल जाएंगे तो दो काम होता है। एक तो गैसेस का एक्सचेंजेशन होता है, याद कर लेंगे। गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंजेशन। और उसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ सर ट्रांसपीरेशन भी होता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन। दो काम होते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। सर गैसेस का एक्सचेंजेशन का मतलब क्या है? कि CO2 अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। CO2 कहाँ आता है? अंदर आता है, अंदर आता है। और ऑक्सीजन कहाँ जाता है? बाहर जाता है, बाहर जाता है। ठीक है, बिल्कुल। यानी CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बाहर। और ट्रांसपीरेशन का अर्थ क्या होता है सर? ट्रांसपीरेशन का मतलब वाटर लॉस, वाटर का लॉस, वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट, फ्रॉम प्लांट। यानी प्लांट से जो वाटर लॉस होता है उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो मोटी मोटा हम समझेंगे कि हम तब इस कंडीशन में जब गार्ड सेल मेरा फुला होगा। देखो गार्ड सेल के बीच वाली जो जगह है यही तो है क्या आपका? स्टोमाटा। यही तो है कि नहीं है? स्टोमाटा। अब मान लो अगर ये एकदम चिपक जाए गार्ड सेल तो फिर जगह मिलेगी? नहीं है जगह। जब जगह नहीं है तो स्टोमाटा नहीं है, स्टोमाटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बंद है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वेलन फॉर्म में ये ओपन है। ओपन मतलब फूल गया, फूल गया का मतलब खुल गया। खुल गया तो दो काम हो रहे होंगे, एक गैस का एक्सचेंजेशन, दूसरा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, हाँ या ना? हिंदी वाले जितने लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं सर। गैस का एक्सचेंजेशन मतलब गैसों का परिवहन होगा। गैसों का क्या होगा? परिवहन, या अंतर्गमन बोल सकते हो। परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, सिंपल मतलब ये है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होगा? कि पत्तियों के अंदर जो पानी है वो पानी गैस बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे फिर से मैं दिखा दूं पत्तियों का स्ट्रक्चर। मान लेता हूँ ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये पत्ती है, तो ये पत्ती है और पत्ती के ऊपर ही क्या होता है आपका? स्टोमाटा ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ से पहला चीज तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा। क्या जाएगा? ऑक्सीजन बाहर। और अंदर क्या आएगा? अंदर क्या आएगा? CO2 आ रहा होगा। उसके साथ साथ और कौन बाहर जा रहा होगा? तो उसके साथ साथ H2O भी बाहर जा रहा होगा। H2O यानी क्या? पानी। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की ओर जा रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। की वाटर गैस के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में कहाँ चला जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है, हवा इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे होता है वाटर लॉस। समझ में आया? जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको मैंने आज समझा दिया। अब मान लो यहां से हमको ये दिख रहा है कि भैया ओपन होगा तो गैसेस का एक्सचेंजेशन होगा, लेकिन उससे हमको ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? फायदा है। ये हमारे लिए क्या है? फायदा है।
लेकिन हमारे लिए एक नुकसान भी तो है, क्या? ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर लॉस हो जा रहा है। मैंने कल समझाया था कि मान लो ये हमारे आसपास हो रहा है, यानी हमारे आसपास के प्लांट में हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देख रहे हो इस समय बारिश का मौसम है और इस समय लगातार बारिश हो रही है। और लगातार बारिश से क्या होगा कि सॉइल के अंदर पानी पहले से स्टोर हो जाएगा और वो पानी आराम से जो प्लांट है वो ले लेगा और आराम से अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते रहेगा। समझ पा रहे हो? लेकिन मान लो एक ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहां पानी मिल ही नहीं पा रहा है इतने आसानी से, बहुत कम पानी मिलता है, तो वहां पे अगर प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस में भी वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा ओपन कर रहा है। जब क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए जब वो स्टोमाटा ओपन कर रहा है, तो उसके अंदर जो पानी है वो पानी पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो भाई पानी एक तो पहले से कम है, और दूसरा जब देख रहा है कि जो ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपना क्या करूंगा, गार्ड सेल स्वेल करूंगा, यानी ओपन होगा जो ही स्टोमाटा, मेरा पानी भी चला जाएगा। तो इससे तो मेरे लिए नुकसान है कि नहीं है? हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ले क्या करेंगे जब हमारे वहां पनिया क्या हो जाएगा, कम। तो प्लांट क्या करता है, दिमाग लगाता है, और प्लांट ऐसा प्लांट जो डिजर्ट प्लांट जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट, जहाँ पे पानी आसानी से नहीं मिलता है, वो अपना स्टोमाटा दिन में कभी खोलवे नहीं करते हैं, वो अपना स्टोमाटा दिन में नहीं खोलते हैं। ठीक है, वो अपना स्टोमाटा दिन में नहीं खोलते हैं, वो स्टोमाटा अपना रात में खोलते हैं, और रात में खोल के क्या ले लेते हैं, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया सर, ध्यान देना, रात में खोलेंगे, दिन में नहीं। वो रात में खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और पानी ऑलरेडी है। अब रात में क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि उस समय सूरज का प्रकाश रहेगा नहीं। जब सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा तो जो पानी उनके अंदर है वो ऊपर भाप बन के जाएगा नहीं। सिंपल मतलब समझ में आ रहा है ना? तो पानी भाप बन के जब जाएगा नहीं तो वाटर लॉस होगा नहीं, चूंकि पानी ऑलरेडी कम है तो हमारा पानी सेव रहेगा। जितना पानी है उतने में हम खाना बना लेंगे, तो प्लांट जिंदा रह लेगा, है कि नहीं है? तो वो रात में क्या करते हैं, अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं। तो अब वहां से उन्होंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर ऑलरेडी उनके पास पानी है ही है। लेकिन अभी प्रॉब्लम आपको भी पता है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लें और पानी भी ले लें, तो दिन रात में तो क्या नहीं है, सूर्य का प्रकाश है नहीं, तो खाना तो रात में बनेगा नहीं, है कि नहीं है? खाना बनेगा नहीं बनेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि पौधे दिन रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, लेकिन वो रात में खाना बना नहीं सकते। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में रखे, मतलब भाई ऐसे नहीं ना, ले तो लिए हैं लेकिन उसको रखना भी तो पड़ेगा, स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर कैसे करते हैं, तो वो मैलिक एसिड के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में, मैलिक एसिड। भाई रखना पड़ेगा ना, तो रखने के लिए वो क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप बना लेते हैं, अलग रूप, और उस रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, मैलिक एसिड का रूप बोलते हैं। और मैलिक एसिड के रूप में रात भर में क्या होता है, वो रहता है। जब सुबह दिन होता है, यानी सूरज का प्रकाश आता है, तो सूरज के प्रकाश के दौरान वही मैलिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो डिजर्ट प्लांट ऐसे खाना बनाते हैं, क्लियर? जहां पे पानी की क्या है, कमी। काहे कि वो क्या चाहते हैं, ट्रांसपीरेशन ना हो, क्योंकि स्टोमाटा ओपन होगा तो 100% ये होगा। क्या बात समझ में आई? गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट है, बताइए? गार्ड सेल्स प्रेजेंट है सर मीसोफिल सेल के ऊपरी लेयर में, ठीक है ना? आपने देखा हुआ है पत्तियों के जो ऊपरी वाले छिद्र होते, मतलब पत्तियों के अंदर बहुत सारे क्या हैं, छिद्र हैं। वो छिद्र कहाँ से आए, तो मीसोफिल सेल के ही अंदर थे, है ना? मीसोफिल सेल का मैंने स्ट्रक्चर कल दिखाया था आपको, यस और नो? तो डिजर्ट प्लांट खाना कैसे बनाते समझ में आ गया? नॉर्मल प्लांट कैसे खाना बनाते समझ में आ गया? इनके लिए ट्रांसपीरेशन से कोई दिक्कत, इनको ट्रांसपीरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, तो मैं अगर इनकी बातों को यहाँ पे लिखूं, किसकी बातों को सर, डिजर्ट प्लांट की खाना वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है जो मैंने समझाया है कि डिजर्ट प्लांट आखिर
फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता ही क्यों है, इसलिए आता है क्योंकि पानी की क्या है यहाँ पे कमी, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में स्टोमाटा ओपन होगा, स्टोमाटा ओपन होने का मतलब ट्रांसपिरेशन भी होगा। ठीक है, लाइन में यहाँ पे समझो कि यहाँ पे गार्ड सेल स्वेल हुए, गार्ड सेल क्या हो गया, अच्छा गार्ड सेल क्यों स्वेल होंगे, पहली बात तो सबसे पहली चीज ध्यान से एकदम देखना, यहाँ पे क्या है, रूट है, क्या है, रूट, रूट क्या एब्जॉर्ब किया, H2O, क्या एब्जॉर्ब किया, H2O। अब रूट से लीव्स तक, कहाँ तक, लीव्स तक, लीव्स तक एक पाइप है जिसका नाम है जाइलम, क्या नाम है, जाइलम। ये जाइलम पाइप इस H2O को कहाँ पहुंचा दी, लीव्स के पास, कहाँ पे पहुंचा दी, लीव्स के पास, H2O पहुंच गया है। अब इसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल, क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल। तो जो ही पानी पहुंचेगा गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेल, स्वेल हो गया तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, स्टोमाटा, और स्टोमाटा क्या हो जाएगा, ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन। और अगर स्टोमाटा ओपन तो दो काम होंगे, कितने काम, दो काम, पहला गैस का एक्सचेंजेशन, एक्सचेंजेशन, और दूसरा काम क्या होगा, ट्रांसपिरेशन, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो दो काम हो गए। अब चूंकि ये हमेशा डे में होता है, यहाँ पे कहाँ पे, डे में होता है, कहाँ पे, कहाँ पे, नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल प्लांट का मतलब यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है नॉर्मल प्लांट के अंदर, ठीक है, या हमारे जो अगल बगल के प्लांट हैं। लेकिन 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 जब हम डिजर्ट प्लांट की बात करते हैं तो आप सबको पता है यहाँ पे पानी की क्या है, कमी, और ट्रांसपिरेशन अगर हो गया तो 100% प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम लोग देखते हैं कि डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं भाई, तो डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट में आते हैं हम लोग, ऐसे 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 मैंने बना दिया डिजर्ट प्लांट, ठीक है ना, हम देखें ऐसे इसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करने गया हूँ। तो डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं, ये जानते हैं कि पानी है नहीं, तो ये क्या काम करते हैं, सबसे पहली बात तो ये अपना अपना स्टोमाटा कब ओपन करते हैं, रात में ओपन करते हैं, रात में क्या करते हैं, ओपन करते हैं, रात में ओपन करते हैं। फिर क्या होगा, रात में ओपन क्यों करते हैं, ताकि ताकि क्या ना हो पाए, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, ट्रांसपिरेशन ना हो पाए। सर क्यों ना हो पाए, क्योंकि क्योंकि डिजर्ट प्लांट के पास, डिजर्ट प्लांट के पास, डिजर्ट प्लांट के पास पानी की क्या होती है, पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए क्या करते हैं, रात में ओपन करते हैं। अब जब रात में ओपन करेंगे यानी ये नाइट में करते हैं, तो नाइट में क्या करते हैं भाई, नाइट में स्टोमाटा ओपन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद क्या करेंगे, चूंकि यहाँ से पानी तो गया ही होगा, H2O तो होगा ही होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलके किस फॉर्म में चले जाएंगे, मैलिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में। यानी वो जो CO2 होता है, CO2 किस फॉर्म में, रात में क्या होता है, किस फॉर्म में होता है सर, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मैलिक एसिड के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में। जब क्या होता है, दिन, क्या होता है, दिन, यानी यही मैलिक एसिड जब क्या मिलेगा, इसको लाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइट, लाइट मिल जाएगा तो फिर यही मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। आयो समझ में, जब लाइट मिलेगा, लाइट का मतलब जब दिन होगा, दिन मतलब डे, जब दिन आएगा तो फिर यही मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो यही चीज को मैं लिख सकता हूँ कि रात में ये CO2 को मैलिक एसिड के फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं,
कर लेते हैं और जब दिन में सूरज का प्रकाश पाते हैं तो क्या करते हैं, तो मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ठीक है। और इस तरीके से क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं और दिन में इनको क्या नहीं करना पड़ता है, अपना स्टोमाटा ओपन करना पड़ता ही नहीं है, क्योंकि रात में ही हमने CO2 ले लिया है। CO2 लेने के लिए तो हम मुंह खोल रहे थे, है कि नहीं है। जब CO2 आएगा, खाना बनेगा बाबू, तो फिर जब क्या होगा, ऑक्सीजन मिल गया। जब खाना बन जाएगा तभी तो ऑक्सीजन आता है, पढ़े है ना। CO2H2O मिलेगा तो C6H12O6 बनेगा, यानी खाना बन गया ग्लूकोज, और फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो वो ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, फिर जब चाहे रिलीज कर सकते हैं। भाई यहाँ पे नॉर्मल प्लांट के अंदर तो दिन भर ऐसे चलते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन देना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन देना है। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर जब हम दिन में स्टोमाटा खोलेंगे इन्हें, तो ऑक्सीजन भी कब देंगे, जब खोलेंगे तब देंगे, है समझ में। तो स्टोमाटा हम रात में खोलते हैं तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। समझ में आई बात, समझ में आया ना, हाँ या ना। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे खाना बनाने की थी, तो खाना यहाँ पे क्या हो गया है, बन गया है, बन के क्या है, तैयार। तो आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका स्टोमाटा वाला भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, है ना। आज के टॉपिक में हम लोगों को यही समझना था, तो अगर हम लोगों ने आज ये समझ लिया तो फिर हमारा ये वाला टॉपिक तो खत्म है। अब हम कल से जब स्टार्ट करेंगे, तो चूंकि हम लोगों ने आउटोथ्रोपिक न्यूट्रिशन देख लिया, अब हमारे पास आता है हेट्रोथ्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोथ्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब कि आखिर हेट्रोथ्रोप्स अपना खाना कैसे खाते हैं या अपने खाने का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में जो हेट्रोथ्रोप्स होते हैं उनके पास एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो अपने खाने को खा पाते हैं और उनका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कल से जो हमारा टॉपिक है वो किस पे आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यानी हम कल से पढ़ रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ओके, तो हमारा कल से टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अभी तक छोटे मोटे चले हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने देखा है, लेकिन हम लोग कल से प्रयास करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि एक बड़ा अच्छा वो है, तो हम लोग पहले खूब अच्छे से रिवाइंड करके, मतलब दैट मीन्स पूरा कल का कल एक बार में डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेंगे। फिर उसके अंदर जब जाएंगे तो वो 1-2 दिन के भीतर वो भी देख लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे स्पेंड करना है आपको, सिंपल चीज़ों को समझते जाना है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर लेना है अपना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।